हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का 11वां वीडियो है, यानी पार्ट 11th वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.5 के पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का लॉस अभाज्य गुणनखंड विधि से करे। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में आपको पता है, लेकिन ये लॉसा क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो देखिए, लॉसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लॉसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे लिख दे रहा है लोएस्ट और जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। लोएस्ट से एल लेते हैं, कॉमन से सी लेते हैं और मल्टीपल से एम लेते हैं, हो जाता है एलसीएम। और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉसा। लघुत्तम से ल लेते हैं और समापवर्त्य से स लेते हैं, तो यह हिंदी में क्या हो जाता है, हिंदी में हो जाता है लॉसा। इसका शॉर्ट नाम हिंदी में क्या हो जाता है, लॉसा। फुल नाम लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ लिए, लेकिन आखिर में लॉसा होता क्या है, लॉसा किसको हम बोलते हैं, ये तो इसका नाम है। तो देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटी से छोटी सार्वगुणज को लॉसा कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटी से छोटी सार्वगुणज को लॉसा कहते हैं, यानी एलसीएम कहते हैं। यहां पे लिख दें हम एक बार, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटी से छोटी सार्वगुणज को लॉसा या एलसीएम कहते हैं। इस लाइन का मतलब समझाते हैं आपको। दो या दो से अधिक संख्याओं, दो को हम कोई संख्या ले लेते हैं अपने मन से, जो मन करे आप वो ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे 14 ले रहे हैं और 28 ले रहे हैं। ठीक है, दो ठो संख्या ले लिया। करे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटी से छोटी सार्वगुणज के बारे में हम आपको बताए हैं पीछे की वीडियो में। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको भूल गए होंगे। ठीक है, तो फिर से हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये सार्वगुणज होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए गुणज। तो जैसे 14 का गुणज लिखना है, तो 14 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 14 में आप किसी संख्या से गुना करके लिखिए। जैसे 14 में आप, कहां पे हम आपको समझाएं, जैसे यहां पे समझिए 14 में आप 1 से गुना करके यहां पे लिख दीजिए, तो 14 क्या हो जाएगा, यह 14 का गुणज हो जाएगा। जैसे 14 में आप 2 से गुना करके लिख दीजिए, तो 14 दूनी 28 होगा। तो 28 क्या है, 14 का गुणज है। 14 में आप 3 से गुना करके लिख दीजिए, तो आएगा 14 दूनी 28 14 42। तो 42 क्या है, 42 14 का गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 14, 28 और 42। ऐसे ही 4 से गुना कर दीजिए, 14 में 4 से गुना करके लिखिए, तो आएगा 52। 52 क्या है, यहाँ पे आएगा 56, 14 चौके 56 होता है, तो यह 56 जो है वह क्या है, 14 का गुणज है। इसी प्रकार और आगे बढ़िएगा तो 70 आपको मिलेगा। फिर एक और संख्या से गुना कीजिएगा तो 84 मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो 14 में 10 से भी गुना करके लिख सकते हैं। ठीक है,
तो उसके आगे फिर आगे बढ़िएगा तो 98 मिलेगा, 112 मिलेगा। इसके आगे भी और संख्याओं से गुना कीजिएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, इसका अंत नहीं होगा। जितने आप आगे बढ़िएगा उतने और भी संख्या आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 28 का गुणज, तो 28 के गुणज निकालने के लिए आपको क्या करना है, 28 में 1 से गुना करना है, या फिर 28 में 2 से गुना करना है, या फिर 28 में 3 से गुना करना है, या फिर 28 में 10 से गुना करना है, और उन सभी को यहाँ पे लिख देना है। यही सब उसके गुणज कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे 28 में 1 से गुना कीजिएगा तो 28 आएगा, फिर 56 आएगा, फिर 84 आएगा, फिर 112 आएगा, फिर 140 आएगा, फिर 168 आएगा, ठीक है। इसके आगे ऐसे आप बढ़ते जाइएगा, जितने संख्याओं से गुना कीजिएगा ये अभिन्न आगे तक बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस सार्व गुणज क्या होता है, तो जो दोनों के गुणज जो दोनों के गुणज में हो उसे हम लोग सार्व गुणज कहते हैं। तो यहाँ पे सार्व गुणज में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा सार्व गुणज। सार्व गुणज क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, 14 दोनों में है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 28 देखिए तो दोनों में है, इसमें है इसमें भी है, तो 28 हो जाएगा सार्व गुणज। 28 क्या हो जाएगा, सार्व गुणज। उसको देखिए 42 दोनों में मिल रहा है, इसमें तो नहीं है 42। देखिए 56 दोनों में मिल रहा है, 56 यहाँ पे है, तो 56 भी हो जाएगा सार्व गुणज, यानी दोनों में मिल रहा है तो उसको हम लोग सार्व गुणज बोलेंगे। उसके आगे देखिए 70 दोनों में है, इसमें है नहीं है। 84 देखिए तो इसमें है, यहाँ पे है, तो 84 भी हो गया सार्व गुणज। 84 क्या हो गया, सार्व गुणज। उसके आगे देखिए 98, देखिए 98 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 112 देखिए तो 112 यहाँ पे मिल रहा है, तो 112 क्या हो गया, सार्व गुणज हो गया। उसके आगे अभी और इधर आगे बढ़िएगा, उसके बाद इसमें मिलाइएगा तो संख्या मिलते जाएंगी, यानी जितना इसको आगे बढ़ाइएगा इन दोनों को उतना ही आगे ये भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका भी अंत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का छोटी से छोटी सार्व गुणज को लसक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 संख्याओं का क्या है, सार्व गुणज है। 2 संख्याओं का सार्व गुणज क्या है, 28, 56, 84 और 112। 14 और 28 का सार्व गुणज क्या है, 28, 56, 84 और 112। तो इसका क्या कर रहा है कि छोटी से छोटी सार्व गुणज, इसमें छोटी से छोटी सार्व गुणज कौन सा है, 28 है। छोटी से छोटी सार्व गुणज को लसक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का छोटी से छोटी सार्व गुणज को लसक कहते हैं। तो 2 संख्याओं का सार्व गुणज ये है, और इसमें भी छोटी से छोटी यानी सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 28 है, यानी लसा बराबर हो जाएगा 28। कुछ समझ में आया कुछ समझ में, लसा इसी को कहते हैं, ठीक है। दोनों में मिलना चाहिए, दोनों के गुण। देखिए लसा का मतलब ही होता है कि वैसा गुणज जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो। देखिए दोनों में था तो उसे हम सार्व गुणज कहें, और सबसे छोटा है तो लसा हो गया, ठीक है। इसको निकालने की 2 विधि है, ये तो है ही, लेकिन इससे निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ पे 14 और 28 था तो हम लोग आराम से इसे निकाल लिए, लेकिन यही संख्या अगर बड़ी हो जाए, यहाँ पे 2000 हो जाए, यहाँ पे 2010 हो जाए, उसके बाद निकालना रहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए 2 ठो हमारे पास नियम है इसको निकालने के। 2 विधि हैं। एक है पहला विधि है अभाज्य, दिख रहा है ना, पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि है भाग विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्यादा आसान भाग विधि है, इससे जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं लसा, और इससे निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन इस विधि पे प्रश्नावली 3.5 के ये जो प्रश्न है, ये 3.5 के जितने भी प्रश्न है सब इसी पे आधारित है, यानी इसी विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं 2 उदाहरणों को लेकर अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा कैसे निकालते हैं इसको सीख लेते हैं, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं इन्हीं 2 उदाहरण को, 14 और 28, यही था। इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकालना है। तो सबसे पहले इन 2 संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप लोग को आता होगा अभाज्य गुणनखंड करने,
कैसे करते हैं, इसे अभाज्य संख्याओं से कटाते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2, 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब एक किसी संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 28, 28 को भी हम लोग अभाज्य संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो यह 14 वर्ड में कटेगा। उसके बाद फिर 14 में 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 7 आएगा। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब फिर ये 7 किसी संख्या से नहीं कटेगा 7 के अलावा, ठीक है। और उसी संख्या को उसी से नहीं कटेंगे, या 7 से कटेगा लेकिन 7 से 7 को नहीं कटाना है, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 14 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 7। उसके बाद देखिए 28 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 7। हम लोग को क्या निकालना है, लॉसा। यहां तक तो सेम ही है, जैसे हम लोग मौसम में निकालते थे तो यहां तक तो काम हम लोग सेम करते थे, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों के गुणनखंड में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए 2 दिख रहा है, तो एक बार यहां पे लिख दीजिए, एक रफ पेज ले लीजिएगा आप लोग, एक रफ पेज आपको लेना है और देखना है कि इन दोनों के गुणनखंड में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 2 दिख गया, 7 भी है, 7 को भी यहाँ पे लिखिए। उसके बाद देखिए 2 तो हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लिए हैं, 7 भी लिख लिए हैं, यानी इसके गुणनखंड में 14 और 28 के गुणनखंड में 2 और 7 ही है केवल, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है 2 पर आप लोग को ध्यान देना है और देखना है कि सबसे ज्यादा बार 2 किसके गुणनखंड में आया है, 14 के या फिर 28 के। सबसे ज्यादा बार देखिए यहाँ पे 1 बार आया है, और 28 में देखिए तो 1 2 बार आया है। तो ज्यादा किस में है, 28 में। तो 28 के गुणनखंड में जितने भी 2 हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी 2 बार 2 है तो 2 बार लिख देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद 2 का काम हो गया, अब 2 को खत्म कर देना। उसके बाद देखिए अब 7 को देखिए, 2 को अब देखना ही नहीं है आपको, यहाँ पे भी खत्म कर देना आपको, यहाँ पे भी खत्म कर देना। अब केवल और केवल आपको 7 को देखना है। तो बताइए 7, फिर से वही काम करना है कि देखना है कि 7 इन दोनों के गुणनखंड में किस में ज्यादा बार है। तो देखिए 14 के गुणनखंड में 7 1 बार में है, 1 बार है, और 28 के गुणनखंड में 7 1 ही बार है। दोनों में बराबर बार ही है, तो इन दोनों में से किसी में से भी एक बार आप ले लीजिए 7 को, इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। तो हम इसको ले रहे हैं, 7 हो गया। उसके बाद आपको क्या कर देना है कि इन सभी को गुना कर देना आपस में, ठीक है। 1-2 प्रश्न इस पे का हल कीजिएगा लॉसा वाला, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आ रहा होगा आपको पूरा देखना है, फिर से हम जब दूसरा प्रश्न इसी का हल कराएंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इन सबको आपस में गुना करना है। 2 दूनी के 4 और 4 सत्ते 28। देखिए विधि कोई सा भी हो, देखिए 14 और 28 का लॉसा क्या आया था, 14 और 28 का लॉसा 28 ही आया था। चाहे आप कोई से विधि से हल कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से, या फिर इतना लंबा प्रोसेस करके हल कीजिए, लॉसा तो आएगा सेम ही। 14 और 28 का अगर भाग विधि से भी निकालिएगा तो आएगा 28 ही, ठीक है। तो इन दोनों का लॉसा क्या हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो आप लोग शायद अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नावली के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली के पहला प्रश्न है इसका, प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है 16 और 36। क्या है, 16 और 36। इसका क्या करना है, इसका हम लोग को लॉसा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो 2 से कटाएंगे तो आएगा 8, फिर 2 से कटाएंगे तो आएगा 4, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। और 2 एक अभाज्य संख्या, इसमें 2 ही से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 36 को भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 18, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 के गुणनखंड हो जाएंगे। 16 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो 2 4 बार, 2 कितना बार है, 4 बार है। और 36 के गुणनखंड में 2 2 बार है और
3 2 बार है। 36 के गुणनखंड में क्या है, 2 2 बार, और 3 भी कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, लॉसा। तो फिर से आपको रफ पेज लेना है और देखना है कि इन दोनों के गुणनखंड में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए 2 दिख रहा है, तो एक बार 2 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 के अलावा कुछ दिख रहा है जी, 2 के अलावा 3 भी है, 3 भी लिख दीजिए। अब देखिए कि 2 किस में ज्यादा बार है, 16 के गुणनखंड में या फिर 36 के। तो देखिए इसमें 2 बार है, 1 2 3 4, इसमें 4 बार है, यानी इसमें ज्यादा बार है। तो इसके सभी 2 ले लीजिए, सभी 2 मतलब चारों 2 ले लीजिए। उसके बाद देखिए 3 किस में ज्यादा है, 3 देखिए तो इसमें तो है ये नहीं है, इसमें 2 बार है, यानी इसमें ज्यादा है। इसमें कितना बार है, इसमें 0 बार है, इसमें 2 बार है। तो ज्यादा किस में है, 3 इसमें है। तो इसके सभी 3 ले लीजिए। कितना 3 है, 1 2, 2 को 3 है, दोनों 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। हो गया। अब आपको क्या करना है कि इन सभी को आपस में गुना कर देना है। ठीक है, देखिए लॉसा लेते वक्त इन दोनों गुणनखंडों में से लॉसा लेते वक्त आपको देखना है कि किस में ज्यादा है। जैसे 2 इसमें ज्यादा था तो सभी 2 ले लिए, इसमें 3 ज्यादा था तो सभी 3 ले लिए। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन सभी को आपस में गुना कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। ठीक है, तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, आया कुछ समझ में। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी बी नंबर में है 14 और 28। इसके हल में आपको इसी को लिख लेना है। ठीक है, इसके हल में आपको इसी को लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला में है सी नंबर में है 32 और 36। सी नंबर में क्या है, 32 और 36। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, जैसे 2 से इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से कटाइएगा तो 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाइएगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4। उसको देखिए 36 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसे 18 से कटाइएगा तो 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, तितरी के 9 और एक कटेगा नहीं अब। ठीक है, उसको बाद देखिए इसके गुणनखंड होगा 32 के जैसे गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितना बार 2, 2 2 4 1 5 बार, एक बार और 2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 5 बार आपको 2 लिखना है, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है आपको 36। 36 के क्या क्या गुणनखंड हो जाएंगे, तो 36 के गुणनखंड होंगे 2 गुने 2, फिर गुने 3 गुने 3, यानी 2 2 बार और 3 भी 2 बार। ठीक है, तो इसका लॉसा हो जाएगा, इसका लॉसा क्या हो जाएगा। तो देखिए तो 2 किस में ज्यादा बार है, पहले आपको देखिए यहाँ पे लिख लेना है, पेज पे लिखना है कि क्या क्या आपको दोनों के गुणनखंड में दिख रहा है। तो 2 और 3 दिख रहा है, यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो दोनों को लिखना है और देखना है कि 2 सबसे ज्यादा किस में है, तो 32 के गुणनखंड में। तो 32 के गुणनखंड में जितना भी 2 है सबको ले लीजिए। तो 5 बार 2 है, तो आपको 5 बार 2 को ले लेना है। कितना बार हो गया, 2 2 4 1 5 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 किसके गुणनखंड में ज्यादा है, तो 36 के गुणनखंड में 3 ज्यादा है, इसमें 0 बार है और इसमें 2 बार है, तो इसी में ना ज्यादा है, तो सभी को ले लीजिए, यानी दोनों 3 को ले लीजिए। तो यहाँ पे लीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुने 3 और इनको आपस में गुना कीजिए। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96 और 96 तिया 288। ठीक है, तो इन दोनों का 32, देखिए यहाँ पे 32 और 36 का लॉसा क्या हो गया, 288 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। डी नंबर में है 50 और 60। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है 50 और 60। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, और 50 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे भी आपको लिखना है हल, और इसे अभाज्य संख्या 2 से कटाना है, तो यहाँ पे आएगा 25। उसके बाद यह 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 एक अभाज्य संख्या और 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा। उसको देखिए 60 को 2 से कटाइएगा तो 30 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 15 आएगा, फिर 3 से कटाइएगा तो 5 आएगा। ठीक है, और 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद इसके गुणनखंड हो गए 2 गुने 50 के गुणनखंड हुए 2 गुने 5 गुने 5। 60 के गुणनखंड हुए
2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो इसका लॉसा हो जाएगा, लॉसा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए तो दोनों में आपको क्या मिल रहा है, सॉरी ऐसा नहीं देखना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन सा संख्या आपको दिख रहा है। तो देखिए 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 के अलावा 5 भी दिख रहा है, 5 के अलावा और कुछ दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। ये सबको हटाइए, इसको आपको अभी केवल देखना है, ठीक है। इसमें देखिए तो 2 दोनों में से किस में ज्यादा है 2। देखिए इसमें एक ही बार 2 है और इसमें 2 बार 2 है, तो किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है 60 में। तो आप क्या कीजिए, इसके सभी गुणनखंड लिए, सभी मतलब ये 3 5 को नहीं लेना है, जितना बार 2 है ना उन सभी को ले लीजिए। तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो इन सभी 2 को ले लीजिए, 3 और 5 को नहीं लेना है अभी, केवल 2 को देखे हैं तो केवल 2 को ही लेना है। उसके बाद देखिए 5 को, ठीक है, और 5 को देखिए तो किस में ज्यादा है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो किस में ज्यादा है, इसमें। तो यानी 50 के सभी 5 वाले गुणनखंड जितना है उसको सभी को ले लीजिए, यानी 2 बार 5 ले लीजिए। उसके बाद देखिए 3 को, 3 देखिए तो किस में ज्यादा है, इसमें 0 बार है, यानी एक भी बार नहीं। और इसमें देखिए तो इसमें 1 बार है, तो ज्यादा किस में है, इसमें है, तो इसके 3 को ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन सभी को आपस में गुणा कर दीजिए, वही इसका लॉसा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इन सभी को गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 2 दूनी के 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, 100 तिया 300, यानी इसका लॉसा हो गया 300, ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद है ई नंबर में 160 और 120। ई नंबर में क्या है, 160 और 120, इसका क्या करना है, लॉसा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन सभी का, यहाँ पे हल लिखेंगे और देखिए 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 80, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 40, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 20, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 10, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 5, उसके बाद एक कटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 120, 120 को जब 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 60, फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 30, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 15, फिर देखिए अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 5, उसके बाद 5 एक अभाज्य संख्या हो जाता है और 5 में अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, केवल 5 ही से लगेगा। तो 5 को 5 से नहीं कटाना है, तो 160 के गुणनखंड हो गए, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 5 बार 2 लिख देते हैं, 3 2 5। उसके बाद 5 कितना बार है, 1 बार, तो 1 बार 5 भी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 120 के गुणनखंड में क्या क्या है, तो 120 के गुणनखंड में 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 लिख दीजिए, 1 बार 3 है, 1 बार 3 लिख दीजिए, और 1 बार 5 है, 1 बार 5 लिख दीजिए। तो इसका लॉसा हो जाएगा। लॉसा में बताइए तो क्या क्या अब होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। देखिए 2 किस में ज्यादा बार है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, और इसमें कितना बार, 3 बार, तो इसमें ज्यादा है तो इनके सभी 2 ले लीजिए, सभी 2 यानी 5 बार 2 है तो 5 बार ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 दोनों में से किस में ज्यादा बार है, तो देखिए इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, यानी दोनों में क्या है, दोनों में बराबर है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि किसी में से भी 1 बार ले लेना है, या तो आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। तो हम इसको ले रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, एक ही बार लेना है ना, दोनों 5 लेना है, ऐसा नहीं करना है, बराबर रहेगा तो एक किसी में से भी 1 बार ले लीजिए। उसको देखिए 3 इसमें कितना बार है, 0 बार है, और इसमें कितना बार है, 1 बार है, ज्यादा किसमें है, इसमें है, तो इसमें से 1 बार 3 ले लीजिए और इन सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 पच्चे कितना हो जाएगा। सबसे पहले छोटका में गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 पच्चे पहले मत गुना कीजिए, नहीं तो ज्यादा फिर करना पड़ेगा आपको। 32 तिया होता है 96, 32 तिया कितना होता है, 30 30 60, 30 तिया 90, और 6 जोड़िए तो 96 हो जाएगा, यानी 32 तिया 96, और 96 पच्चे कितना हो जाएगा, तो 96 पच्चे हो जाता है 480, 480। इसके नीचे आपको बराबर में लिखना है 480। देखिए आपको गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे छोटे छोटे को एक साथ कर लीजिए, जैसे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 में आप
इन दोनों को से गुना करना है तो इनमें छोटा वाला से पहले गुना कर दीजिए, यानी 32 में 3 से आप जब गुना कीजिएगा तो आएगा 96, और फिर 96 में आप 5 से गुना कर दीजिए और 5 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। जिस तरह से आपको आसान लगे आपको इन सभी को आपस में गुना करके इसके नीचे लिखना है, वही इन दो संख्याओं का यानी 160 और 120 का लसा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एफ में है, हम लोग यहां तक हल कर चुके हैं। देखिए एफ में है 32 और 42, 32 और 42। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग को क्या करना है, लौसा निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4। 42 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 21 दूनी 42, उसके बाद 2 1 3, या 3 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 7, उसके बाद ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यानी 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 42 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 3 गुने 7। तो इसका लौसा हो जाएगा, बताइए तो लौसा क्या होगा। लौसा में हम लोग लेंगे किसको किसको। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ काम करेंगे। रफ काम में क्या करना है, हमको देखना है कि इसके गुणनखंड में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, इसको देखिए तो क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, उसके अलावा 3 दिख रहा है, इसको हटाइए ये वाला नहीं है, उसके अलावा 7 दिख रहा है। ठीक है, यही सब दिख रहा है। 2 सबसे ज्यादा किस में है, 32 में है, तो 32 के सभी 2 ले लीजिए, 5 बार है, 5 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 सबसे ज्यादा किस में है, इसमें 0 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसका 3 ले लीजिए। उसके बाद देखिए 7 किस में सबसे ज्यादा है, इसमें भी 0 बार 7 है और इसमें 1 बार है, तो ज्यादा किस में है, इसमें है, तो इसका ले लीजिए, हो गया। और इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तियां अभी हम पीछे गुना किए थे, 32 तियां 96, और 96 सते तो यहाँ पे हो जाएगा 672। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा 96 में 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 672। ठीक है, तो इसका लौसा हो जाएगा 32 और 42 का लौसा क्या हो जाएगा, 672। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ के बाद है जी नंबर में। जी नंबर में है अब 3 संख्याओं का आ गया। ठीक है, 3 संख्याओं का भी वैसे ही करेंगे जैसे इसका कर रहे हैं। एक को समझ लीजिएगा 3 वाला में, तो बाकी सभी को चुटकियों में हल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 5 मिनट में कट जाएगा, उसके बाद एक कटेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए 18 का यहाँ पे 2 से कटाएगा तो 9 दूनी 18, फिर तितरी के 9, उसके बाद एक कटेगा नहीं। फिर 21 को देखिए, 21 भी 3 से कटेगा तो यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद एक कटेगा नहीं। तो इन सभी का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 गुने 5 15 का हो गया, 18 का हो गया 2 गुने 3 गुने 3, 21 का हो गया 3 गुने 7। तो इसका लौसा हो जाएगा। लौसा क्या होगा बताइए तो, आपको क्या क्या दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है, इन तीनों में देखना है कि आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 2 भी दिख रहा है, और देखिए तो 2 के अलावा और 7 भी दिख रहा है, यानी 4 गो अंक आपको दिख रहा है। यानी इन तीनों के गुणनखंड में यही 4 ठो हैं। ठीक है, तो इनमें भी देखना है कि 3 किस में ज्यादा बार है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 किस में ज्यादा बार है, तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, और इसमें भी 1 बार है। ज्यादा बार किस में है, इसमें है, तो इसके सभी 3 ले लीजिए। ठीक है, तीनों में आपको देखना है। जैसे 5 को देखना है तो 5 देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है, इसमें 0 बार है, तो तीनों में देखिए कि सबसे ज्यादा बार किस में 5 है, तो इसमें है, तो इसके सभी 5 ले लीजिए। यानी 1 बार है तो 1 बार ले लीजिए। उसके बाद देखिए 2, इन तीनों में सबसे ज्यादा बार किस में है, तो इसमें तो 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार भी नहीं है, यानी 0 बार है, तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसका सभी 2 ले लीजिए। उसके बाद देखिए 7 देखिए तो सबसे ज्यादा किस में है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार है, तो इसके 7 को ले लीजिए। ठीक है, और इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा तितरी के 9 और 9 पचे 45, 45 दूनी 90, और 90 सत्ते तो 9 सत्ते 63 होता है, 63 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा
सॉरी 630 हो जाएगा। ठीक है, इन 15, 18 और 21 का लॉसा 630 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जी के बाद है एच नंबर। एच नंबर में है 24, 32 और 36। इसको यहाँ पे लिखते हैं एच नंबर को। क्या क्या था? 24 और क्या था? 32 और क्या था? 36। अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12, फिर 6, फिर 3। 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4। 36 का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, तितरी के 9। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 32 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2। उसके बाद देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, 36 का अभाज्य गुणन क्या होगा? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसका लॉसा हो जाएगा। लॉसा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक रफ काम करेंगे। रफ काम में क्या करना है? आपको देखना है कि इन तीनों के गुणनखंड में क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए 2 दिख रहा है, उसके अलावा 3 दिख रहा है, 3 के अलावा उसके बाद कुछ नहीं, यानी यही 2 ठो अंक हैं इसके गुणनखंड में। तो देखिए 2 कितना बार है? 2 1 2 3, इसमें 3 बार है। इसमें कितना बार है? 3 बार है। और इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार है। इसमें देखिए 1 2, इसमें 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार किसमें है? इसमें है। तो इसके सभी 2 ले लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 3 को, 3 सबसे ज्यादा किसमें है? तो इसमें 1 बार है। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, 0 बार है, इसमें 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार किसमें है? तो सबसे ज्यादा बार इसमें है। तो इसके सभी 3 को ले लीजिए, यानी 2 बार 3 है तो दोनों बार 3 को ले लीजिए। उसके बाद इन सभी को आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और 32 क्या कितना होता है? 96। पीछे ही अभी हम लोग गुना किए थे, आपको याद हो गया होगा, 96 होता है। 32 96, और 96 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 288। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का लॉसा क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग एच के बाद आई नंबर को हल करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आई नंबर में है 9, 12 और 18। ठीक है, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है? इसका हम लोगों को लॉसा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 12 कितना से कटेगा? 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा। उसके बाद देखिए 18 2 से कटेगा तो 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 आएगा। तो इसका गुणनखंड हो गए 3 गुने 3। 12 का गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 3। 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 3 गुने 3। तो इसका लॉसा हो जाएगा, लॉसा क्या होगा? तो देखिए तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है 3 और इसके अलावा 2। तो देखिए तो 3 सबसे ज़्यादा कितना बार है? तो इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। तो बताइए तो किस में से हम लें? आपका मन करे तो इन दोनों 2 को ले ले, इन दोनों 3 को ले लीजिए, या फिर इन दोनों 3 को ले लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में? देखिए इसमें 1 बार है, इसमें दोनों में बराबर है, तो बराबर है तो किसी में से भी ले लीजिए। मन करे तो इसमें से लीजिए या फिर इसमें से लीजिए। तो हम इसमें से ले रहे हैं 3 को। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 देखिए तो इसमें 1 बार भी नहीं है, यानी 0 बार है। इसमें कितना बार है? इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार किसमें है? इसमें है। तो इसके दोनों 2 को ले लीजिए यहाँ पे और गुना कर दीजिए। तो तितरी के 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यानी इन तीनों संख्याओं का लॉसा 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आई के बाद जे नंबर में क्या है? 9, 12, 18 और 21। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 9, 12, 18 और 21। इन सभी का क्या निकलना है? अभाज्य गुणनखंड पहले। ठीक है, तो तितरी के 9 हो जाएगा, फिर 12 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटेगा तो 6,
फिर 2 से कटेगा तो 3, 18 का हो जाएगा। 2 से कटेगा तो 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा तो 3 तिरी के 9, फिर 21 है तो 21 को कटाएंगे तो यह 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 7 तिरी के 21। तो इन चारों का देखिए यहाँ पे अब 4 को संख्या आ गया। तो आप लोग को वैसे ही करना है, चारों का पहले क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसके गुणनखंडों को लिखना है। तो 9 का हो गया 3 गुने 3, उसके बाद देखिए 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, उसके बाद है 18 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, उसके बाद है 21 का हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है, और इसके नीचे आपको लिखना है कि लॉसा बराबर, अब लॉसा क्या होगा, तो देखिए तो चारों में आप देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है। सबसे पहले यही देखना है, तो हमको 3 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, और इसके अलावा 7 दिख रहा है। तो देखिए 3 सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है 2 बार, इसमें है 1 बार, इसमें भी है 2 बार, इसमें है 1 बार, यानी इन दोनों में क्या है 2-2 बार है। तो इन दोनों में से जिसमें से मन करे उसमें से सभी 3 ले लीजिए। तो इसका सभी 3 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए 2 किस में ज़्यादा बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें 2 बार है, और इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसका सभी 2 ले लीजिए। उसके बाद देखिए 7 किस में ज़्यादा बार है, देखिए इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 बार है 21 में, तो इसका 1 बार ले लीजिए। उसके बाद इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 सत्ते, तो 36 सत्ते हो जाता है 252। 252 इसका क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। 9, 12, 18 और 21 का लॉसा क्या हो जाएगा, 252। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है के नंबर में। के नंबर में क्या है, के नंबर में है 12, 16 और 24 और 30। ठीक है, यही है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को लॉसा निकालना है, हल लिखना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको हल लिखना है। ठीक है, और लॉसा निकालिएगा तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 से कटेगा तो 6 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 होगा, इसके बाद कटेगा नहीं। 16 का हो जाएगा 2 से कटेगा तो 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा। 24 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से कटेगा तो 12 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 आएगा, उसके बाद 1 कटेगा नहीं। 30 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 15 आएगा, और 15 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा तो 5 आएगा। 5 एक अभाज्य संख्या है, अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, 5 ही से कटेगा, और 5 को 5 से कटाएंगे नहीं। तो 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद देखिए 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे भी 2 ही है, यानी 4 बार आपको 2 लिख देना है 16 के गुणनखंड में। उसके बाद देखिए 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। 24 के गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 बार 2 और 1 बार 3। उसके बाद देखिए 30 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो इसका लॉसा क्या होगा, लॉसा अब हम आपको कहाँ पे लिखें, इसके लॉसा हो जाएंगे, चलिए यहीं पे समझ लीजिए। इसके नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे आपको लिखना है लॉसा। ठीक है, लॉसा बराबर क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले इसको देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है ना, उसके अलावा देखिए 3 भी दिख रहा है, इसके अलावा देखिए तो 5 भी दिख रहा है। तो देखिए 2 सबसे ज्यादा इन चारों के गुणनखंड में किस में है, तो सबसे ज्यादा इसमें है। आप लोग इसको काउंट कर लीजिएगा, अब ज्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे ज्यादा बार 2 किस में है, तो इसमें है, यानी 4 बार है, तो इसके चारों 2 को ले लीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 3 सबसे ज्यादा किस में है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार है, और इसमें भी 1 बार है। तीनों में बराबर बराबर ही है, तो किसी में से भी 1 बार ले लीजिए, 1 बार ले लिए। उसके बाद देखिए 5 किस में ज्यादा है, तो इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार इसको ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 पचे 200, 48 पचे 240। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखिए 12, 16, 24 और 30 का लॉसा क्या हो गया, 240 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल कर लिए। प्रश्नावली 3.5 में एक ही तो प्रश्न था,
ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का हल कर लिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें क्या करना है, भाग विधि से पहला प्रश्न है उसमें एक, जिसमें भाग विधि से लसा ही निकालना है। उसके बाद भाषा वाला प्रश्न है, यानी पढ़कर उसके बाद हम लोग को समझना है, और समझने के बाद क्या करना है, समझने के बाद फिर इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे पहले इन प्रश्नों को हल कर लेना है, लसा निकालना है भाग विधि से। उसके बाद यहाँ पे भाषा वाले प्रश्न है, इसको पढ़ पढ़ के समझना है, समझने के बाद इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।